तो अब हम लोग देखेंगे एरे कैसे बनाते हैं और क्या होता है एरे। तो अब हम लोग एरे के बारे में सीखते हैं, ठीक है। तो इससे पहले मैं आपको समझाऊं कि एरे कैसे बनाते हैं और क्या होता है, मैं आपको बताता हूं कि क्यों एरे आया है। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक वेरिएबल बनाते हैं। एक क्यों, चार वेरिएबल बनाते हैं। और चारों में हम चार, मान लो हमें एक जरूरत है कि हमें चार बुक का नाम स्टोर करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, चार बुक का नाम स्टोर करना है तो चार वेरिएबल बनेगा, ये आपको पता ही है। तो हम लोग एक वेरिएबल बनाते हैं बुक वन, और इसका नाम कुछ और रख देते हैं। अभी फिलहाल मैं ब्लैंक रखता हूँ सबको। और दूसरा वेरिएबल भी बना देता हूँ बुक टू, और सेम अभी मैं बुक का नाम ब्लैंक रख रहा हूँ। फिर मैं बुक थ्री इक्वल टू, और लेट बुक फोर इक्वल टू। तो देखो मैंने चार वेरिएबल बना लिया क्योंकि मुझे चार बुक का नाम स्टोर करना था। तो पहले बुक का नाम मान लो मैं रख देता हूँ मैथ, ठीक है। दूसरा हो जाएगा फिजिक्स, तीसरा मैं मान लो बायो रख देता हूँ, और चौथा कंप्यूटर साइंस, ठीक है। चार बुक है हमारे पास, चारों बुक का हमने नाम स्टोर कर दिया। अब अगर मुझे इसको आउटपुट करना है, देखना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डालूंगा कंसोल डॉट लॉग, और मुझे मान लो बुक थ्री का नाम देखना है तो मैं यहाँ पे क्या डालूंगा, बुक थ्री। अब हमारे पास कंसोल में बुक थ्री का नाम प्रिंट हो जाएगा, ये देखो। ओके, स्पेलिंग मिस्टेक, कंसोल, ठीक है। अब आप देखो बायो आ गया। अब इसी चीज को, जो चार वेरिएबल हमने बनाया है चार चीजों को स्टोर करने के लिए, तो एरे में क्या होता है कि आप सिर्फ एक वेरिएबल बनाते हो, और उस वेरिएबल को हम वेरिएबल नहीं एरे बोलते हैं। बनता सेम सिमिलर है, अभी मैं बताऊंगा कि कैसे बनता है। बट यहां क्या होता है कि चार को हम एक ही से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी हमें याद रखना पड़ रहा है कि बुक वन, बुक टू, बुक थ्री, बुक फोर, ठीक है। उस समय हम सिर्फ एक वेरिएबल बनाएंगे बुक। अब वो कैसे होगा ये मैं आपको पहले दिखाता हूं, फिर इसको एक्सप्लेन करूंगा। तो देखो हम इसी चीज को कैसे रिप्लेस कर सकते हैं। तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, हटाता नहीं हूँ, ताकि आप कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या डिफरेंस है। तो अभी देखो, अभी हमें बिल्कुल उसी तरीके से जैसे वेरिएबल बनाते हैं उसी तरीके से स्टार्ट करना होता है। लेट, और यहाँ पे नाम देना होता है एरे का, तो एरे का नाम हम देते हैं सिर्फ बुक, ठीक है। और फिर यहाँ पे इक्वल टू, और अभी हमें क्या करना होता है कि जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसको ओपन और क्लोज कर दो, और यहाँ पे सेमी कॉलन कर दो। ये बन गया हमारा एक एरे, हमारा बुक नाम का एक एरे बन चुका है, ठीक है। तो अब देखो, अब इस एरे में हम लोग स्टोर कर सकते हैं बहुत सारे वेरिएबल्स, जैसे मैथ, फिजिक्स, बायो, कंप्यूटर साइंस। इसको स्टोर कर सकते हैं। स्टोर करने का सिंपल तरीका है, अगर वो स्ट्रिंग है तो करली ब्रेसेस के अंदर स्टोर करो, और अगर वो डिजिट है तो उसको ऐसे ही स्टोर करो, और कॉमा से सेपरेट करते जाओ। जैसे देखो, मान लो मुझे मैथ स्टोर करना था इसमें, तो मैं यहाँ पे मैथ डाल देता हूँ, ठीक है। एक और स्टोर करना है, कॉमा डाल दिया, और उसके बाद इस फिजिक्स को कॉपी कर लेंगे और इसको यहाँ पे पुट कर देंगे। ये देखो फिजिक्स हो गया। फिर कॉमा डालते हैं, एक और डालना है हमें तो बायो के लिए, तो हम यहाँ पे बायो भी डाल देते हैं, ठीक है। फिर कॉमा डालेंगे क्योंकि हमें चौथा बुक भी स्टोर करना है कंप्यूटर साइंस, उसको भी स्टोर कर लेंगे। ये देखो, तो इस तरीके से हमने ये चार जो हमारे पास वैल्यू थे उसको हमने एक ही चीज में स्टोर किया, उसको हम बोलते हैं एरे, ठीक है। जब देखो, अब इसको डिफरेंस समझो। वेरिएबल में क्या होता है कि एक नाम के लिए एक ही वैल्यू होगा। एरे में क्या होता है कि एक नाम के साथ बहुत सारे मल्टीपल वैल्यू एसोसिएटेड होते हैं। मतलब देखो, यहाँ पे बुक वन में हम एक ही नाम स्टोर कर सकते हैं, बट बुक में हम मल्टीपल नाम स्टोर कर सकते हैं। ये फर्क है एक एरे और वेरिएबल में। अब देखो, पहला तरीका ये होता है, ठीक है। और दूसरा तरीका जो होता है एरे डिक्लेयर करने का, वो कुछ इस तरीके से होता है। लेट, इसमें भी लेट आप करोगे बुक, और यहां पे आप क्या करोगे, इक्वल टू के बाद डालते हो न्यू, और यहां पे डालते हो एरे, ए कैपिटल होगा एरे, और पैरेंथेसिस के अंदर। तो ये एक नया वेरिएबल डिक्लेयर हो गया, ये अभी ब्लैंक है। अगर मुझे ये सारी चीजें इसमें चाहिए तो मुझे सेम सिमिलर तरीका है, बस वहां पे स्क्वायर ब्रैकेट में कर रहे थे, यहाँ पे पैरेंथेसिस में करेंगे, और हमारा काम हो चुका है, ठीक है। तो दोनों का मीनिंग सेम ही है।
ये जो दोनों तरीका है वो दोनों का सेम ही है, बट मैं जो कहता हूँ, मैं जो सबसे पहले मैंने आपको बताया मैं उसको यूज़ करता हूँ, बहुत जगह पे वो यूज़ होता है। आप दोनों में से कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हो, दोनों ही सिमिलर है, ठीक है। बट यहाँ पे न्यू और एरे बार बार लिखने से बेटर है कि आप डायरेक्ट ये यूज़ करो, ठीक। तो ये है दो तरीका एरे डिक्लेयर करने का। अब आप पूछोगे कि जैसे यहाँ पे हमने बुक 3 का नाम प्रिंट कराया था उसी तरीके से आप प्रिंट करके दिखाओ। तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये बुक 3 प्रिंट करने का तरीका क्या होता है कि आप यहाँ पे नंबर देते हो बुक का। ये तो बुक हो गया, अब इन सबको एक नंबर मिला है और नंबरिंग स्टार्ट होता है 0 से। तो मैथ वाले को नंबर मिला है 0, फिजिक्स वाले को नंबरिंग मिला है 1 और इसको 2, इसको 3, ठीक है। तो देखो स्टोर कितना है हमारे पास, 4 वेरिएबल स्टोर है, लेकिन नंबर कहाँ पे खत्म हो रहा है, 3 पे। क्यों? क्योंकि स्टार्ट नंबरिंग 0 से हुआ था। अब अगर आप इससे पिछले वाले लेक्चर में जाके देखोगे तो आपको कुछ कुछ ऐसा ही मैंने स्ट्रिंग के बारे में बताया था। तो अब अगर फिर से जाके वो वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आने लगेगा। एक बार एरे देख लो, ठीक है। आप देखो प्रोग्रामिंग में ना ऐसा ही होता है, चीज़ें इंटरलिंक है। तो जब भी आपको प्रोग्रामिंग समझ में ना आए ना, कि कहीं पे कुछ पॉइंट यार समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों किया, तो आप ये समझ लो कि वो आगे डिटेल में आने वाला है। और आपका काम क्या है, प्रोग्रामिंग सीखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि अगर आप नए प्रोग्रामिंग सीख रहे हो तो आप फिर से रिवाइज करो उस चीज़ को। तो आप देखोगे कि जो चीज़ छूटा था ना उसका लॉजिक मिल चुका है, क्योंकि उसका लॉजिक बाद में एक्सप्लेन हुआ था। अगर आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छे से सीख जाते हो तो दोबारा आपको दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सीखने में आपको ये सब इतना टेंशन नहीं होता। लेकिन जब पहली बार सीख रहे हो ना तो बहुत सारी चीज़ आपके दिमाग से बाउंस कर जाएगा और फिर लगेगा कि यार ये क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, ये हो रहा है। तो ये ना जब आप दोबारा रिवाइज करोगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि अच्छा यहाँ पे इसलिए यूज़ किया था, ये तो एरे का कॉन्सेप्ट है जो हमने स्ट्रिंग में यूज़ किया था, या देखो हमने फंक्शन बनाना बाद में सीखा है लेकिन फंक्शन यूज़ करना पहले सीख लिए थे, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें आती रहेंगी, मैं आपको इसलिए बता दिया मैंने आपको ताकि आप सीखने का सही तरीका जान लो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब हमें क्या करना है, इसको एक्सेस करना है। तो एक्सेस हम नंबरिंग से करेंगे और नंबरिंग स्टार्ट कैसे होता है, 0 1 2 3, ठीक है। तो अब देखो बुक को मान लो मुझे नंबर 3 बुक को, ये जो बायो वाला है उसको आउटपुट करना है। तो इसका नंबरिंग क्या है, 2 नंबर है, ठीक है। अब इसका 3 नहीं रहा, इसका 2 हो गया। क्यों? क्योंकि मैथ 0, फिजिक्स 1 और बायो 2। तो अब देखो इसको आउटपुट कैसे करते हैं। तो आउटपुट बिल्कुल उसी तरीके के कंसोल हम लोग करेंगे, console.log, और यहां पे हम लोग सिर्फ लिखेंगे बुक, एरे का नाम क्या है बुक, और स्क्वायर ब्रैकेट ओपन, और यहां पे हम लोग मेंशन करेंगे बुक नंबर 2, ठीक है, बुक नंबर 2। अब देखो यहाँ पे अभी भी आउटपुट जब मैं रिफ्रेश करूंगा तो बायो ही रहेगा। अगर मैं बुक नंबर 0 करता हूं तो क्या आएगा, मैथ आएगा। ये देखो मैथ आ गया। तो इस तरीके से आप एरे बना सकते हो और एरे को एक्सेस कर सकते हो, एरे के अंदर के एलिमेंट को। अब एक चीज और मैं आपको बताता हूं, यहां पे मैं भी उसको कमेंट कर दूंगा। मान लो आप यहां पे ये करना चाहते हो लेट, और मान लो आप देख एसेट नाम का एक वेरिएबल बनाते हो और इसमें आप चाहो तो नंबरिंग भी स्टोर कर सकते हो, 1,3,40.2 या 3, और 100। तो इस तरीके से आप नंबरिंग भी स्टोर कर सकते हो, ठीक है। ये भी एक वैलिड एरे है। अगर मैं यहाँ पे अभी देखो एसेट जो है इसको कॉपी करूँ और यहाँ बुक के जगह पे यहाँ पे प्रिंट करूँ तो देखो अब हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो 1 आ गया। अब मैं इसमें यहाँ पे 40.3 के जगह पे मिक्स भी कर सकता हूँ। जरूरी नहीं है कि एक एरे में सिर्फ नंबर या सिर्फ स्ट्रिंग होगा, मैं मिक्स एंड मैथ भी कर सकता हूँ। जैसे देखो यहाँ पे नंबरों वाले में अब मैं यहाँ पे मैथ लिख देता हूँ, मैथ लिख दिया। अब मुझे इसको एक्सेस करना है मैथ को, तो क्या होगा, नंबर इसका 2। तो मैं एसेट का 2 में करूंगा तो मेरे पास क्या आउटपुट होगा, एक स्ट्रिंग आउटपुट होगा जिसमें है मैथ। आ गया मैथ। तो ये तीनों जो मैंने अभी आपको बताया वो तीनों वैलिड एरे है। अब मैं इसको अभी कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे एसेट के जगह पे मैं यहाँ पे बुक ही कर देता हूँ। अच्छा, अब देखो अभी मैंने आपको क्या बताया कि एरे के एक एलिमेंट को कैसे एक्सेस करेंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि पूरे एरे को एक बार में कैसे देखेंगे। तो आपको पूरे एरे को देखना है तो ये ब्रैकेट हटा दो, सिर्फ बुक लिखो, ठीक है। बुक लिखा। अब देखो जब मैं यहाँ पे आउटपुट करूंगा तो मेरे पास पूरा का पूरा एरे आ जाएगा। देखो आ गया। ये जो 4 लिखा हुआ है ये बता रहा है कितने एलिमेंट है, और यहाँ पे हमारा सारा नाम आ गया एरे का, ठीक है। तो आपको ये पता चल गया होगा कि किस तरीके से आप देख सकते हो।
ये हो गया आपको कि किस तरीके से पूरे एरे देख सकते हैं। अब मैं ये आपको बताता हूं कि किस तरीके से आप एक एलिमेंट को अपडेट कर सकते हो। जैसे यहाँ बुक 1 को अपडेट करना होता था तो हम लोग कैसे अपडेट करते थे, कुछ इस तरीके से करते थे अपडेट, बुक 1 इक्वल टू, अब यहाँ पे बुक 1 जो है मैथ के जगह पे मैं इसको कर देता हूँ इंग्लिश का बुक, ENGLISH, इंग्लिश का बुक कर दिया। तो इस तरीके से अपडेट करते थे, इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ। यहाँ पे हम लोग कैसे करेंगे अपडेट, यहाँ पे हम लोग बिल्कुल सेम उस तरीके से जिस तरीके से आउटपुट कर रहे थे, बुक किसको अपडेट करना है, हमें मान लो फिजिक्स को अपडेट करना है, ठीक है। फिजिक्स का नंबर क्या है 1, तो हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में के अंदर लिखेंगे 1 और यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू, और यहाँ पे अब हम लोग यहाँ पे डाल देंगे इसकी वैल्यू इंग्लिश। अब देखो, अब अगर मैं यहाँ बुक में आउटपुट करता हूं तो देखना फिजिक्स की जगह पे क्या हो जाएगा, इंग्लिश हो जाएगा। ये देखो आ गया। तो आपने देख लिया कि किस तरीके से एरे बनाते हैं, किस तरीके से एरे के एलिमेंट को एक्सेस करते हैं, किस तरीके से पूरे एलिमेंट को एक्सेस करते हैं, और किस तरीके से एलिमेंट को चेंज करते हैं, किसी भी एक एरे का एक एलिमेंट को चेंज करेंगे, ठीक है।